हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आज तारीख 12/12/2020 है। आपका आज फोर्थ लेसन स्टार्ट हो रहा है और उस फोर्थ लेसन का जो नाम है वो है स्वतंत्रता। अपन आज के जो टॉपिक है वो स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो स्वतंत्रता के बारे में जो है अपन यार आज लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कि स्वतंत्रता क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता इसका नाम लिबर्टी के नाम से भी इसका नाम पड़ा है, लिबर्टी। और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो वो स्वतंत्रता कहलाती है। फ्रीडम जो है स्वतंत्रता के आज़ाद के नाम से जानते हैं फ्रीडम को। तो देखिए, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी शब्द है जिसका नाम है लिबर्टी। अंग्रेजी शब्द क्या है? लिबर्टी से बना है। इसका हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति या इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। तो अर्थ समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के शब्द लिबर्टी से मिलकर बना है और लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्ति या इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता के दो विचार हैं, एक बंधनों का अभाव, दूसरा युक्तियुक्त बंधनों का होना। युक्तियुक्त बंधनों का होने का मतलब होता है नियम के अनुसार नियम, ठीक है, बंधनों के अनुसार जो है कानून के अनुसार जो भी। देखिए, इसकी स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में पर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता के 10 प्रकार हैं और 10 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता, दूसरा है निजी स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, चौथा है राजनीतिक स्वतंत्रता, पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, छठा है धार्मिक स्वतंत्रता, सातवां है नैतिक स्वतंत्रता, आठवां है सामाजिक स्वतंत्रता और नौवां है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 10वां है संवैधानिक स्वतंत्रता। ये 10 स्वतंत्रताएँ आपके सामने हैं और 10 स्वतंत्रताओं के बारे में अपन सविस्तार से पढ़ेंगे कि 10 स्वतंत्रता कौन कौन सी है और उसमें क्या क्या किया गया है। तो देखिए, 10 स्वतंत्रता की चर्चा अपन आगे कर रहे हैं। 10 स्वतंत्रता से पहले जो यहाँ पे प्रकार हैं, सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो प्रगति के द्वारा जो आपको जो स्वतंत्रता दे रखी है उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या है, स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य को किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता। ये स्वतंत्रता का जो ये रूप है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो रूप है वो किसी मानवीय संस्था के द्वारा प्राप्त नहीं होता। यह है प्रकृति से प्राप्त होता है। किसे होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। ये अधिकार जो है, अधिकार और मनुष्य को जो है जन्म से प्राप्त होता है। जो ये अधिकार है वो मनुष्य को कब प्राप्त होता है? जन्म से ही ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति भी इसी दूर नहीं जा सकता, व्यक्ति इसके बिना भी दूर नहीं जा सकता, तो इसे दूर नहीं कर सकता। इसलिए रूसो के अनुसार कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ होता है। ये परिभाषा स्वतंत्रता के बारे में रूसो ने कही है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र से तो जन्म लेता है लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है तो बंधनों पर जकड़ता हुआ हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर कई प्रकार के नियम, कानून और बंधन उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वतंत्रता के बारे में ये डेफिनेशन जो है रूसो के अनुसार कही गई है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें कई प्रकार की पाबंदियाँ लग जाती हैं। तो ये पहला जो स्वतंत्रता का पहला प्रकार है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब दूसरे प्रकार के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकार कौन सा है वो देखिए। स्वतंत्रता का दूसरा जो प्रकार है वो यह है, स्वतंत्रता का दूसरा प्रकार निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अपन कहेंगे निजी व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं वो देखिए। मनुष्य के निजी जीवन के कार्यों में समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं। कि निजी की बात करते हैं तो निजी के बारे में ये क्या है कि समाज के द्वारा ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अदरवाइज किसी के द्वारा कोई प्रतिबंध
नहीं लगाया जा सकता, उसे कहते हैं निजी, माने स्वयं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य किसी जीवन में व्यक्ति कार्य में जो समाज हित में ही बंधन लगाए जा सकते हैं और लगाए जा सकते हैं। निजी स्वतंत्रता व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित मानी जाती है। जो निजी स्वतंत्रता होती है वो व्यक्ति की जीवन शैली से संबंधित होती है या मानी जाती है। इस प्रकार की स्वतंत्रता की नियंत्रण क्या होता है, अनुचित होता है। इसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। अगर नियंत्रण लगाते तो क्या होता है, अनुचित होता है। जिसे कहते हैं निजी स्वतंत्रता। तो व्यक्ति स्वयं अपने कार्यशैली के अनुसार अपना कार्य करे, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अगली जो स्वतंत्रता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। देखिए नागरिक स्वतंत्रता में क्या कहा है, नागरिक स्वतंत्रता भारत में यह स्वतंत्रता नागरिक के मूल अधिकारों के रूप में भी संविधान में दी गई है। नागरिक स्वतंत्रता जो है आपके मौलिक अधिकारों में भी इसको दी गई है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है वो अपने व्यक्तिगत का विकास करने के लिए। नागरिक के इस स्वतंत्रता को समाज स्वीकार करता है, राज्य मान्यता देता है और संरक्षण करता है। तो ये कह रहे हैं कि जो नागरिक स्वतंत्रता है वो राज्य देता है आपको, ठीक है, राज्य इसको मान्यता देता है और राज्य ही इसकी सुरक्षा करता है। तो ये अधिकार के रूप में संविधान में वर्णित है। नागरिक की इस स्वतंत्रता को समाज स्वीकार करता है, जो हमारे संविधान में आपको दी गई है। अगला जो है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता में कहा कि राज्य के विभिन्न कार्यों और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना या भागीदारी निभाना ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। राज्य के विभिन्न कार्यों और राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेना या भागीदारी निभाना ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक मतदान करता है या चुनाव में भाग लेता है या सार्वजनिक पक्ष पर जो है नियुक्ति लेता है, सार्वजनिक के पदों पर नियुक्ति लेता है, वो क्या कहलाती है, राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता उसे कहते हैं कि व्यक्ति राज्य के कार्यों में भाग ले, राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले, ठीक है, चुनाव में खड़ा हो सकता है, ठीक है, भागीदारी निभा सकता है और राजनीतिक में जाकर के वो अपनी स्वतंत्रता है वो कहीं भी पद पे जा सकता है या सार्वजनिक पद पे भी जा सकता है। उसे कहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता किसे कहते हैं। देखिए जब किसी राज्य में संप्रभु तत्व आ जाता है, जब किसी राज्य में संप्रभु तत्व मानी एक ही प्रभुत्व आ जाता है, वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक कहलाता है। वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। जिस वक्त संप्रभु तत्व आ जाता है वो किसी का गुलाम नहीं होता, किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं होता, उसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसलिए देखिए संप्रभु माने स्वयं अपना मालिक, ठीक है, अपने आप का स्वयं मालिक ही संप्रभु कहलाता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता। इसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसलिए देश किसी का गुलाम नहीं है, स्वयं अपने अधिकार में है और अपना ही कार्य स्वयं करता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसके बाद जो है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी जाती है, न्याय की जननी मानी जाती है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल और के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता और समाज जो है व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। समान व्यवहार करना ही सामाजिक स्वतंत्रता कहलाती है। इसे कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। कि मनुष्य समाज में रहता है और जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज में सभी को समानता के आधार पर सामाजिक समानता सबके साथ होनी चाहिए। भाषा, धर्म, लिंग, जाति, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं सामाजिक स्वतंत्रता। जो हमारे देश में इस प्रकार की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। इसलिए आज के जो टॉपिक में आप जो 7-8 पॉइंट जो पढ़ाए हैं, जो आपके स्वतंत्रता के जो टॉपिक मैंने आपको करवाए गए हैं, उन टॉपिकों को जो है आपको याद करना है, कॉपी में नोट करना है। कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हो। आज के जो दिन आपका जो क्लास है उसमें यही इतना ही करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।